बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Chemistry with Mudassar Thanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Thanoli. Dear students, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। Dear students, in today's lecture I will discuss the nomenclature of benzene and its derivatives. आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ nomenclature of benzene डिस्कस करूँगा। Benzene is considered to be the first and simplest member of aromatic hydrocarbon having 6 carbons and 6 hydrogen atoms. ये कुछ कंपाउंड जो है दिए हुए हैं, इनके नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप अटैच हो तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम होता है टॉल्यूइन। द नेम ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टॉल्यूइन। द नेम ऑफ सेकंड स्ट्रक्चर इज फिनोल। जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो तो इसे फिनोल कहा जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 3, जब बेंजीन रिंग पे NH2 जो है अटैच हो तो इसे एनाइलिन कहते हैं। द नेम ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर इज एनाइलिन। द नेम ऑफ फोर्थ स्ट्रक्चर इज बेंजोइक एसिड। द नेम ऑफ फिफ्थ स्ट्रक्चर इज ब्रोमोबेंजीन। The name of sixth structure is chlorobenzene. The name of seventh structure is nitrobenzene. And the name of 8th number structure is ethyl benzene. Dear students, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप अटैच हो इसे टॉल्यूइन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो इसे फिनोल कहा जाता है। जब बेंजीन रिंग पे NH2 अटैच हो इसे एनाइलिन कहा जाता है। और जब बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप अटैच हो तो इसे बेंजोइक एसिड कहा जाता है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन अटैच है तो इसे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरीन अटैच है तो क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप अटैच है तो नाइट्रोबेंजीन और CH2 CH3 ग्रुप अटैच है तो इथाइल बेंजीन कहा जाता है। तो चूँकि आप देखें स्ट्रक्चर को तो इन सब स्ट्रक्चर में ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट जो है अटैच है बेंजीन रिंग पे, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हैं, उनके नाम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 9। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 9 इज नेफ्थलीन। डियर स्टूडेंट, 9 नंबर जो स्ट्रक्चर है इसे नेफ्थलीन कहा जाता है। द नेम ऑफ 10 नंबर स्ट्रक्चर इज एंथ्रासीन। 10 नंबर जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। एंड द नेम ऑफ 11 नंबर स्ट्रक्चर इज बाइफिनाइल। द नेम ऑफ 11 नंबर स्ट्रक्चर इज बाइफिनाइल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हैं उनके नाम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 12, जब बेंजीन रिंग पे 1 CH3 ग्रुप 1 पोजीशन पे हो, दूसरा CH3 ग्रुप जो है 3 नंबर पोजीशन पे हो, और इसी तरह जो है थर्ड नंबर CH3 ग्रुप जो है वो 5th पोजीशन पे हो, तो इसे मेजिटाइलिन कहा जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 12 जो है इसका नाम मेजिटाइलिन है। द नेम ऑफ 12 नंबर स्ट्रक्चर इज मेजिटाइलिन। स्ट्रक्चर नंबर 13, द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ड्यूरीन। डियर स्टूडेंट्स, जब बेंजीन रिंग पर आर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप जो है CH3 अटैच हों और मेटा पोजीशन पे भी 2 CH3 ग्रुप अटैच हों तो ऐसी स्ट्रक्चर को ड्यूरीन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 9 जो है इसका नाम नेफ्थलीन है। स्ट्रक्चर नंबर 10 जो है इसका नाम एंथ्रासीन है।
स्ट्रक्चर नंबर 11 जो है इसका नाम बाईफिनाइल कहा जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 12 जो है इसे मेजिटाइलिन कहा जाता है। और स्ट्रक्चर नंबर 13 जो है ये ड्यूरीन की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 9 इज़ called naphthalene. Structure number 10 is called anthracene, and structure number 11 is called biphenyl, and structure number 12 is called mezityline, and structure number 13 is called ड्यूरीन। डियर स्टूडेंट्स, जब बेंजीन के 2 रिंग जो है आपस में अटैच हों तो ये नेफ्थलीन का फार्मूला होता है। अगर 3 अटैच हों तो ये एंथ्रासीन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर 14 जो है इसका क्या नाम है? तो स्ट्रक्चर नंबर 14 का नाम मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 14 को अगर आप देखें तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है और आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है 2-ब्रोमो-क्लोरोबेंजीन। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 14 इज 2-ब्रोमो-क्लोरोबेंजीन। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 15 इज कॉल्ड 3-methyl propyl benzene। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर 15 जो है इसका नाम है 3-methyl propyl benzene। और स्ट्रक्चर नंबर 16 जो है इसका नाम है 4-iodonitrobenzene। 4-iodonitrobenzene, द नेम ऑफ 16 नंबर स्ट्रक्चर। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 17 इज आर्थोक्लोरोटॉल्वीन। स्ट्रक्चर नंबर 17 का नाम जो है आर्थोक्लोरोटॉल्वीन है, जबकि इसका सेकंड नाम जो है वो 2-क्लोरोटॉल्वीन है। नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 17 इज आर्थोक्लोरोटॉल्वीन and another name is 2-chlorotoluene. Name of structure number 18 is metabromotoluene and another name is 3-bromotoluene. The name of structure number 19 is parachlorophenol or another name is 4-chlorophenol. Dear students, structure number 20 जो है इसका नाम अभी आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। जब बेंजीन रिंग पे 1 पोजीशन पे भी CH3 ग्रुप हो और आर्थो पोजीशन पे भी CH3 ग्रुप हो तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम जो है आर्थोजाइलिन होता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आर्थोजाइलिन। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 20 इज आर्थोजाइलिन। आर्थो पोजीशन पे चूंकि CH3 ग्रुप अटैच है इस वजह से इसका नाम क्या है? आर्थोजाइलिन। जब बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप अटैच हों, 1 पोजीशन पे CH3 हो और आर्थो पोजीशन पे CH3 हो तो ऐसी स्ट्रक्चर को आर्थोजाइलिन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग पे 1 पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच हो और दूसरा CH3 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे हो तो उसे मेटाजाइलिन कहा जाता है। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 21 इज मेटाजाइलिन एंड द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 22 इज पैराजाइलिन। The name of structure number 23 is catechol and the name of structure number 24 is resorcinol and the name of structure number 25 is hydroquinone. Dear students, अगर बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप अटैच हों, 1 पोजीशन पे CH3 हो और आर्थो पोजीशन पे तो इसे आर्थोजाइलिन कहते हैं। अगर 2 CH3 ग्रुप अटैच हों, 1 पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप हो, दूसरा मेटा पोजीशन पे हो तो इसे मेटाजाइलिन कहा जाता है।
और जब 2CH3 ग्रुप अटैच हों वन पोजीशन पे, एक CH3 ग्रुप हो, दूसरा CH3 ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे हो, तो इसे पैराजाइलिन कहा जाता है। और जब 2OH ग्रुप अटैच हों वन आर्थो पोजीशन पे हो और दूसरा वन पोजीशन पे, तो इसे कैटिकोल कहा जाता है। अगर यही OH ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे हो तो ये रिसार्सिनोल होता है, और यही OH ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे है तो ये हाइड्रोक्विनोन का फार्मूला है। कैटिकोल में जो है OH ग्रुप आर्थो पोजीशन पे दूसरा OH ग्रुप अटैच होता है, रिसार्सिनोल में जो है OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे, और हाइड्रोक्विनोन में जो है सेकंड जो OH ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। ये डिफरेंस है कैटिकोल, रिसार्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 26। स्ट्रक्चर नंबर 26 का जो है क्या नाम है, तो ये मैंने आपके साथ ये स्ट्रक्चरें डिस्कस की भी थी, फिर जो है स्ट्रक्चरें ये जो है डिस्कस कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 26 जो है इसका नाम है, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसे टॉल्यूइन कहा जाता है। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 26 इज टॉल्यूइन। द नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 27 इज फिनोल, and the name of structure number 28 is aniline, and the name of structure number 29 is benzoic acid, and the name of structure number 30 is bromobenzene, and the name of structure number 31 is chlorobenzene, and the name of structure number 32 is nitrobenzene, and the name of structure number 33 is ethyl benzene. Dear students, जब CH3 ग्रुप अटैच हो बेंजीन पे तो इसे टॉल्यूइन कहा जाता है। जब OH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग पे तो इसे फिनोल कहा जाता है। जब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच हो एनाइलिन कहा जाता है इसे। और जब बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप अटैच हो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। और अगर बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन अटैच है तो ये ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला है। स्ट्रक्चर नंबर 31 में आप देखें तो क्लोरीन जो है अटैच है बेंजीन रिंग पे, तो जब क्लोरीन अटैच होगा तो इसे नाम कैसे देंगे, पहले सब्स्टिट्यूट को नाम देंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो का वर्ड यूज़ होगा और स्ट्रक्चर का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह NO2 ग्रुप अटैच हो तो इसे नाइट्रोबेंजीन कहा जाता है। और अगर CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसको इथाइल, CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसे इथाइल बेंजीन कहा जाता है। तो आप नामों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूट को नाम दिया जाता है और फिर बेंजीन रिंग को। फर्स्ट वी गिव द नेम टू सब्स्टिट्यूट एंड देन ऐड द वर्ड बेंजीन। फॉर एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड इथाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वही स्ट्रक्चर हैं डियर स्टूडेंट्स। CH3 अटैच है बेंजीन रिंग पे, तो ये एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ। लास्ट में मैंने ये फिर क्यों दी हैं ये स्ट्रक्चर, ताकि आपको जो है ये सही तरह से याद हो जाएं कि CH3 जो है इसका नाम है टॉल्यूइन। CH3 ग्रुप जब अटैच हो बेंजीन रिंग पे, और इसी तरह जब OH ग्रुप अटैच हो तो इसका नाम है फिनोल। जब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। और जब बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन अटैच हो तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन अटैच हो तो क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप अटैच हो तो नाइट्रोबेंजीन, और CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसे इथाइल बेंजीन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब बेंजीन रिंग पे ओनली वन सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 अटैच है तो ओनली वन सब्स्टिट्यूट जो है अटैच है यहाँ पर बेंजीन रिंग पे। इसी तरह जो है OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पे तो ओनली वन ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पे। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है इनको आप देखें, इनमें वन ग्रुप जो है ओनली अटैच है विद बेंजीन रिंग।
तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कहा जाता है। अब बेंजीन के डेरिवेटिव कैसे बनाए जाते हैं? बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। ये जो सब्स्टिट्यूट अटैच हुए हैं ये हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट अटैच हुए हैं। तो हाइड्रोजन को जब रिमूव किया जाता है तो उनकी जगह कोई और ग्रुप अटैच किया जाता है, तो इस तरह जो है बेंजीन के जो है डेरिवेटिव्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के। जब CH3 अटैच हो तो ये टालवीन का फार्मूला होता है। OH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग पे तो इसे फिनोल कहा जाता है। NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसे एनाइलिन कहा जाता है। इसी तरह COOH ग्रुप अटैच हो तो ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। थैंक यू फॉर वाचिंग।